सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में हम पहुंच चुके थे गुलाम वंश के बारे में, और गुलाम वंश में जो शासक था कौन था? कौन था? ये 1210 से लेके 1290 तक चला था। फिरोज शाह खिलजी ने कैकूबाद की हत्या कर दी थी, फिर सत्ता संभाल ली थी, फिर खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश का पहला संस्थापक कौन था? ऋतु बताइए, बताओ। खिलजी वंश का पहला संस्थापक बताइए, खड़े हो हैं? अलाउद्दीन उसका भतीजा तथा दामाद था। अब हम इस बीच में रावल वंश के बारे में पढ़ेंगे। रावल वंश देखिए लिखा है, बप्पा रावल के वंश के अंतिम राजा रतन सिंह रावल थे। बप्पा रावल के वंश के अंतिम राजा रतन सिंह रावल थे, जो राजा अमर सिंह के पुत्र थे। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार प्राप्त करने के लिए किले को घेर लिया, परंतु रतन सिंह के पराक्रम के कारण वह 5 माह तक किले को घेर नहीं पाया। अब समझना यह है प्यारे बच्चों, यहां पर हिंदुत्व तथा इस्लाम का टकराव हो रहा है, और अपना चीजें समझनी है तुम्हें। अलाउद्दीन तथा रतन सिंह के बीच में टकराव हो रहा है। खुसरो ने लिखा है, अब खुसरो नाम के एक व्यक्ति आ गए यहां पर, जो उस समय के कवि थे। कौन थे? कवि थे। शताब्दी कौन सी चली है? 1301, 2, 3, 4, 5, तो शताब्दी चल रही 14वीं शताब्दी। समय 14वीं शताब्दी। 3 व्यक्तियों का नाम आ गया, रतन सिंह, अलाउद्दीन और खुसरो। राजपूतों की वीरता को देखकर बहुत क्षुब्ध व भौचक्का रह गया, मतलब वो डर गया, और ऐसे मान के लिए उसका साहस टूटने लगा। इस प्रकार के पराक्रमी थे रावल वंश के राजपूत। तो बेटा देखिए, यहां पर हमें क्या देखना है? रावल वंश के बारे में पता चल रहा है। रावल वंश ये वंश के, ये डायनेस्टी है। समय मेरे प्यारे बच्चों क्या चल रहा है? शताब्दी में समय क्या चल रहा है, इसके अनुसार देखेंगे 14वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही है। व्यक्तियों के किन किन के नाम आ रहे हैं यहां पर ध्यान रखना। किस किस के नाम आए? राजा रतन सिंह, और किसका नाम आया? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट किसका नाम आया? किसका नाम आया बताओ? आ गया रतन सिंह। प्रिंस बताओ, बताइए जल्दी, किसका नाम आया? एक व्यक्ति का नाम और कवि है वो, बताइए। सवाल प्रिंस खड़े हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में। तो खुसरो एक कवि है। खुसरो कौन है? कवि है। 3 व्यक्तियों का नाम आ गया। इसने इन्हों के महल पर आक्रमण कर रहा है, और कवि इनके बारे में लिख रहे हैं कि राजपूत उस समय के कौन थे? वीर थे। ये रावल वंश के राजपूत कौन थे? वीर थे। तो उनकी वीरता का परिचय कौन दे रहे हैं? वीरता के बारे में कौन लिख रहे हैं? अमीर खुसरो। क्लियर? अब इसी बीच रानी पद्मावती के पद्मावती भी इनको बोलते हैं, पद्मावत, इनके बारे में मूवी भी आई है। अब आप मान के चलिएगा, आप इतिहास में इनके बारे में पढ़ रहे हैं। मैं तुम्हें कुछ पिक्चर क्लियर करना चाहूं मेरे बच्चों। इतिहास में आपको समझना है। देखिए इस समय इंडिया में क्या क्या है, कहां कहां से आक्रमण हो रहे हैं। ये इंडिया है। दिल्ली में दिल्ली सल्तनत आ गई। दिल्ली में दिल्ली, ऐसे ही ध्यान में रखना है। दिल्ली में दिल्ली सल्तनत है। और क्या चल रहा है? इधर से पश्चिमी उत्तर भारत से तथा उत्तरी भारत से एक प्रजाति है, जो आगे तुम पढ़ोगे, अगला चैप्टर उसी से बनेगा। मंगोलों का आक्रमण हो रहा है। मंगोलों का आक्रमण हो रहा है। मंगोल वही है चंगेज खान के, जो मैं आगे तुम्हारे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, कि जो मुगल थे वह अपनी माता की ओर से अपने नाम का टाइटल नहीं लेना चाहते थे। मंगोल नहीं, मुगल नाम लिया उन्होंने टाइटल में। तो इधर से मंगोलों का आक्रमण भारत
आक्रमण हो रहा है, मंगोल आक्रमण। तो 14वीं शताब्दी में ये भी आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, पश्चिमी उत्तर भारत से, जैसा देखेंगे पश्चिमी उत्तर भारत से मंगोलों का आक्रमण हो रहा है। ये पश्चिमी उत्तर है, अर्थात जहां पश्चिम भी है और उत्तर भी है, दोनों के मध्य, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी उत्तर भारत। तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, मंगोलों का आक्रमण हो रहा है और यही आगे मंगोल मुगल बन जाएंगे। क्लियर? ये बात अपने दिमाग में बैठ रही है? ऐसे हिस्ट्री को दिमाग में बैठाना है मेरे प्यारे बच्चों, ऑनेस्टी के साथ ये काम करना है, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। आगे समझे। अब रानी पद्मावती के बारे में सुनो। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी थी। इस राजपूत महारानी का ऐतिहासिक अस्तित्व बहुत गौरवशाली है। ऐतिहासिक अस्तित्व का मतलब है ऐतिहासिक पहचान। ऐतिहासिक अस्तित्व का मतलब प्यारे बच्चों पहचान, ऐतिहासिक पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण रानी है। जिंदा रहते हुए अलाउद्दीन खिलजी इसको छू ना सका। पति की मृत्यु के पश्चात जब क्रूर अलाउद्दीन महल में घुसा, उससे पहले पद्मावती ने हजारों क्षत्रियों सहित खुद को जौहर कर लिया। अब अगला वंश आ रहा है प्यारे बच्चों, तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश ये कहां से शुरू हो रहा है? 1320 से ये काफी समय तक चलेगा, 96 वर्षों तक। वो कितना चला था गुलाम वंश? 84 वर्षों तक। और ये कितना चला था? 30। खिलजी वंश कितना चला था? 30। तो मेरे प्यारे बच्चों गुलाम वंश कितना हुआ? 84 वंश, 84 ईयर। अलाउद्दीन खिलजी वंश कितना चला रे? 30 वर्ष। तुगलक वंश कितना चला? इनका सीक्वेंस पता होनी चाहिए आपको। मैं ज्यादा समय तक इसलिए पढ़ाता हूं कि मेरे बच्चे समझदार बन जाएं, कॉपियां चेक करने की स्थिति में आ जाए, अपने दोस्तों की मदद करना सीख जाए। एक टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकते। जब नालंदा विश्वविद्यालय था तो 2000 शिक्षक थे, 5000 10,000 बच्चे थे, 5000 पर अरे बार बार बताना पड़ेगा क्योंकि हमारा मन भूल जाता है। तुगलक वंश कितना चला था प्यारे बच्चों? ये 96 वर्ष। तो इसका पराक्रम देखिए क्या हुआ। तुगलक वंश का पहला शासक गाजी मकी था। गाजी मकी था जिसे अपने आप को गयासुद्दीन के रूप में पेश किया। तो गाजी मकी मतलब गयासुद्दीन, इसका नाम क्या था? गयासुद्दीन। तो गयासुद्दीन पहला शासक था। 1325 में वह अपने पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा मारा गया। वाह! देखिए, एक बेटा अपने बाप को मार रहा है केवल राजशाही के लिए। राजनीति में सब कुछ होता है, राजनीति में सब कुछ होता है। देखिए, अब देखो राजनीति यहीं से शुरू होती है। देखो किस प्रकार से, यहां पे पढ़ेंगे हम तुगलक वंश। गयासुद्दीन नाम का एक व्यक्ति था, गयासुद्दीन, ठीक है। तो ये 1324 ईस्वी में, 1320 में इसने वो कर दिया। 1325 ईस्वी में इसका बेटा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, अब तुगलक है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसका क्या हो जाता है? मर्डर हो जाता है। जितना छोटा लिख सको लिखिए, आपको ध्यान रहेगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए। देखिए इन्होंने क्या किया, सिक्कों की शुरुआत की, चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलवाए। तो सिक्के चलते थे पहले चांदी के, तो इन्होंने किसके सिक्के चलवा दिए? तांबे के। ये ध्यान में रखना, जब आप बड़ी तैयारी करोगे तब आपको ये सब चीजें ध्यान में रहेंगी। इनकी कहानियां कुछ तो तुम्हें याद रहना चाहिए।
चांदी के जगह उसके सिक्के चलवाए तांबे के। इसने दिल्ली को राजधानी बदलकर दौलताबाद, ये इन्होंने देखिए क्या क्या था, परंतु फिर से दिल्ली राजधानी बनी। हमारी राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली। लेकिन दिल्ली से कहां पहुंच गई? दौलताबाद। अब मैं इसका रीजन बताऊंगा। दौलताबाद, देखिए दौलताबाद दक्षिण में था, लेकिन हमारा केंद्र यही है। पानीपत यहां पर पड़ोस में पड़ता है, जहां महाभारत हुआ था। कुरुक्षेत्र यहां पर पड़ोस में पड़ता है। पूरे भारत में जितनी भी लड़ाई लड़ी गई यहां लड़ी गई, लेकिन ये राजधानी पूरा हेडक्वार्टर क्या लेके थे? दौलताबाद। तो यहाँ पर पड़ती थी बहुत ज्यादा भीषण गर्म, मतलब गर्मी पड़ती थी, इतनी भी वो नहीं। लेकिन यहाँ पर सेना क्या है, यहाँ पर सेना अधिकारी जाते जाते क्या हो गए? हताश हो गए और अपने घर वालों से बहुत दूर हो गए। तो इस बात को से एहसास हुआ कि हमने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी, वापस वो दौलताबाद से दिल्ली आ गई। तो उन्होंने एक मिस्टेक वाला काम किया था कि दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले। तो इनके शासन में क्या हुआ? एक प्रकार से एक कमी आई। आप इतिहास में से पढ़ोगे, आपको और चीजें समझ में आएंगी। जब आप बड़ी क्लासें ले रहे होगे तो वहां पर एक कारण बताया जाएगा, कि उसकी अगर कमियां गिनाई जाएंगी तो इसमें एक कारण गिना जाएगा कि उसने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ली। क्लियर? तो ये कमियां गिनाई जा रही होंगी उसकी, तो ये और अच्छाइयां गिनाई जा रही होंगी, तो चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलवाए, तभी एक काउंट हो रहा होगा एक एक चीज। ठीक है? दिल्ली को राजधानी बनाया। आगे बप्पा रावल, चलिए पहले इनके बारे में सुनो। पागल बादशाह भी कहा गया, इसको इसलिए किया गया पागल बादशाह है। क्या कहा गया बेटा? इसको पागल बादशाह भी बोला गया। क्या बोला गया? पागल। पागल क्यों? मतलब ये पागलों जैसे काम करने लगा, पागल बादशाह। भी कहा जाता, पागल बादशाह भी कहा जाता था। इसकी मृत्यु के पश्चात फिरोज शाह तुगलक, अब देखिए तुगलक ही आ रहा है, तुगलक वंश से पूरा हर किसी को नाम के आगे तुगलक लगाना पड़ रहा है, फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आ रहा है? फिरोज शाह तुगलक। अब इसके बारे में भी तुम पढ़ोगे, देखो फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या है। दिल्ली का शासक बना, 1539 में बंगाल के खिलाफ 11 महीने का युद्ध आरंभ किया। तो मेरे लाल अगला नाम कौन आ रहा है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह, ये आवाज डायरेक्ट तुम्हें गूंजेंगी पेपर में, तुम्हारे डायरेक्ट एमसीक्यूज आएंगे, तब पता चलेगी। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है आपसे। फिरोज शाह तुगलक, इसने 11 माह तक बंगाल पर, ये है बंगाल, लोकेशन में बार बार बताता हूं, बंगाल बंगाल बंगाल, ये एक बार और बता रहा हूं, बंगाल पर 11 माह का इसने युद्ध किया था, 11 माह तक युद्ध किया था। कक्षा 6 में आप पढ़ के आए होंगे हर्षवर्धन के बारे में, कितने बच्चों को याद है? तो हर्षवर्धन के एक बहनोई थे, कन्नौज में उनका शासन था। तो यहाँ पर एक शासक था इस समय धर्मपाल, तो धर्मपाल ने उनको क्या किया था? मार दिया था। फिर राजा हर्ष ने भी बंगाल पर आक्रमण किया था। तो हिस्ट्री को अभी रिपीट होते होते देख रहे हैं आप। आज पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आज कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी यहाँ पर शासन कर रही है। तो ये वही बंगाल है। आगे देखिए, परंतु वो बंगाल को दिल्ली सल्तनत में नहीं मिला सका। लेकिन बेटा दिल्ली सल्तनत को नहीं मिला सका, हाँ जितना छोटा लिखो, दिल्ली सल्तनत में नहीं मिला सका। ठीक है, मिला नहीं सका। तुम्हारे जब पढ़ने का मन नहीं हुआ करे तो बाहर चले जाया करो। अगला आएगा बेटा खिलजी और तुगलक के
अंतर्गत प्रशासन और समेकन। ये पढ़ाया तो कल जाएगा, लेकिन समझिए खिलजी तथा तुगलक वंश, इसमें जो छोड़ा गया है गुलाम वंश छोड़ा गया है, गुलाम वंश छोड़ दिया गया है। तो खिलजी तथा तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, प्रशासन का मतलब है किस तरीके से वो प्रशासन करते थे।